अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है फ़िज़िक्स 11 क्लास चैप्टर नंबर 3 है हमारा, मोशन एंड फोर्स। एंड टॉपिक हमारा है वेरी इंटरेस्टेड, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन बड़ी आसान है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस वीडियो में स्टार्टिंग से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाज़ स्टूडेंट्स जो ना उनके ज़हन में आता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी तकरीबन सेम है, तो ये इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि वो कैसे फ़र्क आता है वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। तो देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पर बात है चेंज ऑफ वेलोसिटी की। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसके फार्मूले में आएगा जो एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे ये चेंज इसको कहते हैं और इसको हम डेल भी कहते हैं, डेल्टा भी कहते हैं। तो फिलहाल हमने इसको ऐसे पढ़ना है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी इसको हम लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ओवर टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी को याद रखना, वी एफ माइनस वी आई से डिनोट किया जाता है, वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, अब उसके बाद हम इसके बात करते हैं इसके यूनिट की। तो वेलोसिटी का यूनिट हमें पता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और बटे के नीचे आ जाएगा ओवर। टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर सेकंड, हमारे पास दो हो जाएंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम यूँ लिखेंगे मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड ये इसका यूनिट आ गया। अब अगर इसकी बात करें डायमेंशंस की, डायमेंशन, तो देखिए लेंथ, मीटर जो ना वो लेंथ को शो करता है। ठीक है, ये जो मीटर है ये लेंथ को शो करता है, और जो सेकंड है वो टाइम को शो करता है। ऊपर स्केयर है तो स्केयर लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा जो डायमेंशन है एल टी, ये पावर को जब हम बटे के ऊपर लेकर आएंगे तो माइनस में आ जाएगी, ये डायमेंशन बन गया इसकी। ठीक है, और आपको पता है कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसके फार्मूले को डिस्कस कर लिया, चेंज इन वेलोसिटी को हमने डिस्कस कर लिया, उसके यूनिट को हमने डिस्कस कर लिया, उसके डायमेंशन को डिस्कस कर लिया, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इजी सा एक टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होगा। ठीक है, अब हम इसके डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, एक्सेलरेशन की टाइप्स। उससे पहले हम इस फार्मूले की मदद से ना एक क्वेश्चन हल करते हैं, थोड़ा सा छोटा सा। फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आता है। ए पॉइंट पे फ़र्ज़ कर लिया उसकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी उसकी कितनी है, 0 है, रेस्ट पे है फ़र्ज़ कर लिया। ठीक है, बॉडी मूव करना शुरू करती है और उसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे आ जाती है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड, और फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास ये जो टाइम है वो है हमारे पास है 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड्स लगे हैं। तो यहाँ पर हमने निकालना है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन,
तो याद रखना है, अगर रेस्ट की बात हो रही हो, ठीक है, स्टार्टिंग पे रेस्ट की बात हो रही है, तो उस वक्त जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। यहाँ पर हमने दो वेलोसिटीज़ का जिक्र किया है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेस्ट पोजीशन वाली है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और जो फाइनल वाली है उसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और ये हमारे पास टाइम आ गया। अब इस फार्मूले की मदद से हम इसको हल करेंगे। देखिए फार्मूला हमारे पास है A इज़ इक्वल टू वी एफ, कितना हमारे पास यहाँ पे वी एफ दिया हुआ, तो वी एफ हमारे पास है 10 माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 माइनस 0 ओवर 5। 10 में से 0 माइनस करेंगे तो 10/5 इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन का यूनिट याद रखना आप लोगों ने मीटर पर सेकंड। अगर न्यूमेरिकल में आप लोगों ने यूनिट ना लिखा तो 0.5 मार्क्स खामखा आपके गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आती है एक्सेलरेशन की वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, देखें अगर तो हमारी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही हो, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इफ़ द velocity of body, if velocity of a body is increasing, then the acceleration is called पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर हमारे बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही हो तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसकी एग्जांपल हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। देखें हमारे पास बॉडी पहले रेस्ट पे थी, उसने 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड। तो देखें 0 से 10 इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी हमारी इंक्रीज़ हो रही हो तो उस वक़्त उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की। दूसरी टाइप है इसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो इसी को हम कहते हैं इसी को हम लिखेंगे if the velocity of body is decreasing, इंक्रीजिंग की जगह पे आ गया डिक्रीजिंग, then acceleration is called नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही हो तो उस वक्त हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसको हम देखते हैं कि फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 से 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है और उसका जो टाइम है वो यहाँ पे 5 सेकंड है, ठीक है। उसके बाद बी से सी की तरफ जाती है, उसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और उसका जो टाइम है वो है 10 सेकंड, ओके। उसके बाद इसी तरीके से सी से डी की तरफ जब बॉडी मूव करती है
तो उसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे आ जाती है 30 मीटर पर सेकंड, और जो टाइम है वो हमारे पास आ जाएगा 20 सेकंड्स। देखिए यहाँ पे हमने इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम लिए हैं, 0 से लेकर 10 तक, इनका डिफरेंस निकालें तो 10 आएगा। टाइम जो ना यहाँ पे भी 10 मीटर पर, सॉरी वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी निकालें 0 से 10 तो डिफरेंस हमारे पास 10 आएगा। 20 में से 10 निकालें, यहाँ पे भी डिफरेंस 10 आएगा। 30 में से 20 निकालें, यहाँ पे भी डिफरेंस 10 का आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम है। ठीक है, यहाँ पे 20 मैंने लिखा है, सॉरी यहाँ पे 15 लिखूँगा मैं। यहाँ पे 0 सेकंड है, यहाँ पे 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, अगले 5 सेकंड में भी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, अगले 5 सेकंड में भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो देखें जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है एट अ रेट ऑफ कांस्टेंट रेट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट रेट पे है। मतलब यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड है इंक्रीज हुई, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई है। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम जो ना वो सेम है, ये भी 5 सेकंड है, ये भी 5 सेकंड है, ये भी 5 सेकंड है। ठीक है, अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सॉरी अगर वेलोसिटी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही हो, याद रखना कॉन्स्टेंटली, कि अगर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड हो, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड हो, जिसको हम कहेंगे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसी को हम डिस्कस कर लें। देखिए अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इंक्रीज हो रही हो लेकिन वो इक्वल ना हो, यहाँ पे फर्ज कर लिया 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे फर्ज कर लिया उसकी 15 पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड है। तो देखिए टाइम जो ना वो इक्वल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उस जो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रही। कॉन्स्टेंटली अगर चेंज ना हो, ठीक है, इंक्रीज ना करे, ठीक है, तो उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज तो हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है लेकिन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ना हो। कैसे कि यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई है, और यहाँ पे 15 पर सेकंड मीटर पर सेकंड जो ना वो इंक्रीज हुई है वेलोसिटी, तो ये कॉन्स्टेंटली नहीं है। ठीक है, इंक्रीज हुई है लेकिन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं हुई, जिसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे हम डिस्कस करते हैं इसकी लास्ट टाइप है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऐसा एक्सेलरेशन है जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और वो टाइम इतना होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। फर्ज कर लिए हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी है। ठीक है, देखें यहाँ पे टाइम इंटरवल ठीक ठाक है, तो हमने इनके दरमियान डिस्टेंस इतना कम कर देना है कि यहाँ पे जो टाइम इंटरवल होगा वो अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो के अप्रोच।
ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, ठीक है, किसको अप्रोच कर रहा हो, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। ऐसा एक्सेलरेशन जो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होता है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस यहाँ पे देखें वेलोसिटी की बात हो रही है, डेल्टा वी, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है, एक्सेलरेशन है तो डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। यहाँ पे टाइम कौन सा है, हमने वो वाला टाइम लिया है जो कि अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो वहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये हमारे पास बन गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो याद रखना है यहाँ पे भी चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम ही है, लेकिन ये वो टाइम है जो अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा, तो उस वक्त हम इसको एक्सेलरेशन को हम कहेंगे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।